Hello, dear students. Welcome to lecture number 8 of chapter logarithms. आज हम logarithms के बाद एंटी logarithms सीखने जाने वाले हैं. कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करते समय लॉगरिथम यूज करने के बाद फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें एंटी लॉगरिथम देखना जरूरी होता है. और ये एंटी लॉगरिथम हम उसी नंबर का देखते हैं जिस नंबर का हमने लॉग देखा हुआ रहता है. यानी जिस नंबर का हम एंटी लॉग देख रहे हैं वो नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा पार्ट ऐसे फॉर्म में होता है. अब एंटी लॉग का यूज कैसे करना वो हम सीखते हैं. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग देखना है तो हमें ये लॉगरिथम वाला पार्ट देखना है, लॉगरिथम. और उसके अगले पेज पे होता है एंटी लॉगरिथम्स. क्या होता है? एंटी लॉगरिथम्स. नेक्स्ट पेज पे होता है ये एंटी लॉगरिथम्स. तो देखिए, जब एक आधे नंबर का हम लॉग देखते हैं, जैसे समझो एग्जांपल लिया लॉग ऑफ 73.89, तो इज इक्वल टू क्या आता है? अब लॉग लेते समय हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. पहले 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई 1. 1.73 का 8 और 9 में देखेंगे हम लॉग. 73 का 8 में अगर देखेंगे तो आएगा 8681, और 9 में अगर मीन डिफरेंस देखेंगे तो 5. 8681 में 5 ऐड करते हैं तो 8686 आएगा. 8686 ये हो गया लॉगरिथम. अब जब हम एंटी लॉग देख रहे हैं तो देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 1.8686. तो याद रखना बच्चों, जब एंटी लॉग देख रहे हो तो ये पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक और ये पार्ट है मैंटिसा. अब लॉगरिथम की तरह एंटी लॉग का अगर हम टेबल ऑब्जर्व करते हैं बुक में, तो अपना जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में 0.00 से स्टार्ट होता है पहला कॉलम. उसके बाद होता है 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे करते 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 0.99 तक ये आता है. आखिरी आता है 0.99. उसके आगे का जो कॉलम्स होते हैं इसमें 0 से स्टार्ट होगा. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9 रहेगा. और उसके आगे मीन डिफरेंस रहेगा, और ये मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 9. 9 तक ये मीन डिफरेंस रहेंगे. ठीक है, ये एंटीलॉग का टेबल ऐसा है. ये लॉगरिथम का टेबल जो है तो 0.00 नहीं, यहां 10 से स्टार्ट होता है. पॉइंट नहीं होता वहां पे. 10, फिर 11, 12, 13 यानी 10 से स्टार्ट होता है. लेकिन ये एंटीलॉग का जो टेबल है वो 0.00 से स्टार्ट होता है. तो देखिए, जब हम एंटीलॉग देख रहे हैं 1.8686 का, तो हमें कहां पे देखना पड़ता है? तो पॉइंट के आगे जो होने वाले 4 डिजिट है उसके 3 पार्ट करना है जैसे लॉगरिथम. लेकिन किसके करने हैं? डेसिमल पॉइंट के आगे जो नंबर है उसके 3 पार्ट करना है. यानी 0.8686 यानी जो मैंटिसा पार्ट है उसका हम एंटी लॉगरिथम देखते हैं. तो इस नंबर का एंटी लॉग देखने के लिए हमें पहले कॉलम में 0.86 ढूंढना पड़ेगा. 0.86 के सामने 8 के कॉलम के नीचे क्या है, और उसके बाद 6 में मीन डिफरेंस क्या है, 6 के नीचे मीन डिफरेंस क्या है, ये देखना पड़ेगा. और इन दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है. समझ में आ रहा है आपको? तो चलो देखते हैं एंटी लॉग ऑफ 1.8686. ये क्या आएगा? देखिए, एंटी लॉग ऑफ 1.8686 क्या देखना है हमें? 0.86 का 8 और 6 में देखना है. तो एंटी लॉग का टेबल निकालते हैं. गलती से भी लॉगरिथम में नहीं देखना है, एंटी लॉगरिथम में देखना है. तो एंटी लॉग में 0.86 का पहले देखते हैं 8 में. 0.86 का 8 में है 7379, यानी यहां पे है 7379. और 6 में आगे देखेंगे क्या है उसके सामने
7379 और उसके आगे 6 में है 10, ये है 10। तो ये दोनों की एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 79 प्लस 10 यानी 89 आएगा। तो ये आएगा 7389। क्या आता है 7389। अब देखिए ये हो गया एंटीलॉग देख के आया हुआ नंबर। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचना है। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है। तो हमें यहां पर ऐसे जगह पे डेसिमल पॉइंट देना है कि इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 1 हो। अब इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 1 कब हो सकती है, जब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के आगे हो। तो आपको डेसिमल पॉइंट यहां पे रखना पड़ेगा। तो ये आएगा 73.89। समझ में आ रहा है कि देखिए 73.89। अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो एंटी लॉगरिथम, सिर्फ डायरेक्टली एंटी लॉगरिथम देखेंगे। तो हर नंबर के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे कैसे देखना है। देखिए एग्जांपल्स लेंगे हम। एंटी लॉग ऑफ, समझो देखना है आपको 3.6923 का। तो हमें देखना है 0.69 का 2 और 3 में। कहां पे देखना है, देखिए ये 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, हमें देखना है 0.69 का 2 और 3 में। तो हम 0.69 देखते हैं कहां पे, 0.69 का 2 में क्या आता है, देखिए इट इज 4920। क्या आता है 4920 आता है। और मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 3 में 3 आता है। तो इनकी एडिशन करेंगे तो आएगा 4923। तो यहां पे लिखेंगे हम 4923। अब डेसिमल पॉइंट रखना है। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो 3 में 1 ऐड करना। जैसे 1 में 1 ऐड करें तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट। वैसे हमने यहां पे इसमें 1 ऐड किया तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट यहां पे। और इससे अच्छा इसको फिजिक्स में आप जब यूज कर रहे हो तो जिस भी नंबर का हम डेसिमल ये एंटीलॉग देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आप एंटीलॉग देखने के बाद आपको मिला 4923। तो क्या करना है, देखिए इसको हम हर बार एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखना और इनटू 10⁻³ लिखना, इनटू 10⁻³ लिखना। तो ये आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी यहां पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 का पावर बन के यहां पे रहेगी, ये याद रखो। जैसे हम देखेंगे एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग ऑफ ये अगर ऐसा आता है बार 5.0983। अब क्या करना है, 0.09 का 8 और 3 में देखना है, 0.09 का 8 और 3 में देखना है। अब 0.09 का 8 में देखेंगे, 0.09 का 8 में है 1253 और 3 में इसका मीन डिफरेंस देखेंगे 1 है, मीन डिफरेंस 1 है। तो इनकी एडिशन करो 1254। तो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1254। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक बार 5 है यानी -5। तो हम हर बार एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखना और इनटू 10 का पावर लिखना -5, क्योंकि बार 5 ये कैरेक्टरिस्टिक है, बार 5 कैरेक्टरिस्टिक है तो 10⁻⁻5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको। देखिए थर्ड नंबर एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग ऑफ अगर ये 0.0038 ऐसा है तो क्या लिखेंगे, एंटीलॉग जब देखना है। अब लॉगरिथम देखते समय आपने 38 का 0 में देखा था, पॉइंट हटा दिया था। एंटीलॉग देखते समय ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, 0.00 का 3 और 8 में लिखना है, 0.00 का 3 और 8 में देखना है।
ठीक है, क्योंकि एंटीलॉग का जो टेबल होता है वो 0.00 से स्टार्ट होता है। तो 0.00 का पहले देखेंगे 3 में, 0.00 का 3 में है 1007 और उसका मीन डिफरेंस 8 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस 8 में है 2, तो इनकी एडिशन आती है 1009, तो यहां पे आएगा 1009। अब जब जीरो कैरेक्टरिस्टिक है तो यहां पे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखना, इंटू 10 का पावर जो है जीरो आता है, 10 का पावर जीरो यानी 1 वैल्यू होती है, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर फोर्थ एग्जांपल, सपोज एंटीलॉग ऑफ देखना है, एंटीलॉग ऑफ बार 2.1945, क्या करोगे? एंटीलॉग देखना है तो 0.19 का 4 और 5 में देखना है। 0.19 का 4 में है 1563, क्या है? 1563 है, और उसका मीन डिफरेंस 5 में देखो 1563 और मीन डिफरेंस 5 में है 2, तो उसमें 2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1565, तो ये आएगा 1565, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद इंटू 10 का पावर आएगा -2। समझ में आ रहा है? या आप जब आपका ऐसा आया था 1565, अब एक आधे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बार 2 कब होती है? जब डेसिमल के बाद एक जीरो होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.01565, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों आंसर लिख सकते हो क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 2 होती है। पॉइंट के बाद इमीडिएटली एक ही जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई बार 2। ठीक है, ये इसके पहले के 2 वीडियो और ये वीडियो आपको 2-3 बार देखने पड़ेंगे, तो अगर समझने में कुछ दिक्कत है तो बार बार देखो तो आपको समझ में आएगा। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक से लेके अब तक का पार्ट सीखा है वो बार बार देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए एंटीलॉग ऑफ, समझो ये है बार 3.7865, क्या करना पड़ेगा? 0.78 का 6 और 5 में देखना है। 0.78 का देखिए 0.78 का 6 में क्या है? 6109, और 5 में आगे क्या है? 5 में है 7, तो 6109 + 7 तो यह आएगा 6116। तो बार 3 कैरेक्टरिस्टिक है तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, इंटू 10⁻³ लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? एंटीलॉग कैसे देखना है इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अब एक पार्ट जो आखिरी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि किसी नंबर को अगर डिवाइड करना है तो कैसे करना है। अब ये सब चीजें हम ये एक साथ सीखेंगे। ठीक है, अब वो पार्ट सीखते हैं कि किसी लॉग देखे हुए नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करना है। एक एक स्किल दे रहा हूं, आप पहले इसको लिख लो, बाद में मैं इसको साफ करता हूं। चलो लिख लो, वीडियो पॉज करो और फटाक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो उसको। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉगरिथम का, जिसमें हम किसी भी लॉग देखा हुआ जो नंबर है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक बार में आती है और उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल में 1/5 इंटू बार 3.6198 ऐसा आता है और इसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर निगेटिव और ये नंबर पॉजिटिव है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा पार्ट है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करना है? इसको पहले ऐसे लिखना है 1/5 इंटू, इसको स्प्लिट करना है। ये जो बार 3 है यहां पे 5 है करके ये बार 3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे, बार 5 प्लस 2.6198, बार 5 + 2 बार 3 होता है, और यहां पे बार 5 इसलिए लिया कि बाहर यहां पे 1/5 है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको
आना जरूरी है। बार 3 को स्प्लिट कैसे किया, बार 5 + 2, क्योंकि हमने एक पॉजिटिव नंबर अलग और नेगेटिव नंबर अलग किया। अब डिवाइड करना आसान होता है, यानी अब हम बार 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बार 1 आएगा, और प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 को डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, इसलिए 0 पॉइंट, ये 26 हो गया, 5 5 जा 25, 1 बचा, 11 हो गए, 5 2 जा 11, फिर 1 बचा, 19 हो गए, 5 3 जा 15, फिर 4 बचा, 48 हो गए, 5 9 जा 45, और 3 बचे 0, 5 6 जा 0, तो ये आएगा इज इक्वल टू बार 1.52396। समझ में आ रहा है कि देखिए, इसको 4 डिजिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5th डिजिट, पॉइंट के आगे का 5th डिजिट ये 5 से ज्यादा है, इसलिए इसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बार 1.53, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 5340 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। स्पेशल केसेस है ये, जैसे समझो आपको आ गया कि 1/3 इंटू बार 2.9163, तो क्या करोगे, देखिए पहले हम इस बार 2 को स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे बार 3 प्लस बार 2 है तो लिखेंगे 1.9163। समझ में आ रहा है कि देखिए, अब 3 से डिवाइड करो इसको, ये आएगा बार 1 प्लस 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जार 18, 11 हो गया, 3 3 जार 9, 26 हो गया, 3 8 जार 24, 23 हो गया, 3 7 जार, फिर 20 बचे, तो 6 जार एंड सो ऑन, तो इसको लिख सकते हैं हम बार 1.6388, क्योंकि यहां पे 7 है और 5th डिजिट 6 है, तो 7 में 1 ऐड करके ये आपका नंबर ऐसा बार 1.6388 होता है। इसको अच्छे से नोट करके रखो। थर्ड एग्जांपल जिसमें हम लेंगे, सपोज यहां पे है 1/2 और यहां पे है बार 3.9561, तो क्या करेंगे, इसको 1/2 है, अब इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे बार 4 प्लस 1.9561। इसको बार 2 अगर लिखा तो इसको भी बार 1, फिर से यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली सेपरेट निकालना है, इसलिए हमने बार 3 को बार 4 प्लस 1 ऐसे किया। अब बार 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बार 2 आएगा, और प्लस ये 0.19 हो गया, 2 9 जार 18, 15 हो गया, तो क्या आएगा 7 जार 16 हो गया, 8 जार, और ये 0.5, आगे 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बार 2.9781। समझ में आ रहा है क्या, एकदम परफेक्टली उसको याद रखना है। फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल फॉर दिस एज अ प्रैक्टिस, सपोज इट इज 1/4 इंटू बार 6.9852, क्या आएगा, बार 6 है तो कैसे लिखेंगे, ये 1/4 है तो यहां पे इसको लिखेंगे बार 8 प्लस 2.9852। चारों एग्जाम्पल जब आप एक साथ देखोगे तो आपको और अच्छे से याद आएगा, समझ में आएगा। यहां पे बार 4 नहीं किया क्योंकि हमें आगे पॉजिटिव नंबर चाहिए यहां पे, इसलिए हमने ऐसा नंबर ढूंढा जिसको हम 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आगे आने वाला नंबर +2 ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो अब बार 8 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा बार 2 पॉइंट या प्लस 0.4 से इसको डिवाइड करेंगे, 29 है तो 4 7 जा 28, 18 4 4 जा 16, 2 बचा 25, 4 6 जा 24, 12 हो गया, 3 जा, तो ये आएगा बार 2.7463, बार 2.7463। गॉट इट। तो ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए।
अब हम इसके आगे ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे इस लॉग और एंटी लॉग का यूज लेके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हम सीखने वाले हैं। चलो अब हम लॉग एंटी लॉग सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैलकुलेशन में इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे समझो आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट 38.69 इंटू 0.5896। ये प्रोडक्ट आपको करना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है। ये प्रोडक्ट हमें यूजिंग लॉग टेबल निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम कंसीडर करेंगे कि सपोज लेट x इज इक्वल टू दिस 38.69 इंटू 0.5896। इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, स्टेप्स याद रखिए, लॉग ऑफ ये 38.69 इंटू 0.5896। देयरफॉर log x इज इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ 38.69 प्लस, क्योंकि log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस log n, log ऑफ 0.5896। यहां तक हमने क्या यूज किया, यहां तक हमने यूज किए लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसके बाद आता है पार्ट ये लॉगरिथमिक टेबल का, इस टेबल को यूज करेंगे। अब पहले लॉग देखना है, ठीक है। लॉग देखेंगे तो लॉग के टेबल में जाना है, लॉगरिथम्स में जाना है। इसका लॉग देखने के लिए इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 1 पॉइंट। पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1। 38 का 6 और 9 में देखना है। 38 का 6 में देखेंगे तो आता है 5866 और कैरेक्टरिस्टिक ये मीन डिफरेंस 9 में देखेंगे तो 10 है, तो 66 प्लस 10 76, तो 5876 आएगा। 5876 प्लस लॉग ऑफ, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पॉइंट के आगे कोई भी जीरो नहीं है, यानी 0 जीरोस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1 पॉइंट। 58 का 9 और 6 में देखेंगे, 58 का 9 और 6 में, 58 का 9 में देखेंगे तो है 7701 और 6 में देखेंगे मीन डिफरेंस तो 4 है, तो 01 प्लस 4 यानी 05, यानी 7705 आएगा। यहां पे आएगा 7705। अब इनकी एडिशन करना है, एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 6 11, कैरी आएगा 1, 1 प्लस 7 8, 7 प्लस 8 15, कैरी आएगा 1, 8 प्लस 5 13, कैरी आएगा 1, 1 कैरी आने के बाद ये 1 और ये -1 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 यानी आएगा 1, 1.3581। समझ में आ रहा है क्या, देखिए। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई log x की, लेकिन हमें x निकालना पड़ता है, तो x इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3581। अब याद करो एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग हम आगे का देखते हैं। 0.35 का 8 और 1 में देखना है, 0.35 का, लेकिन एंटी लॉगरिथम्स में ही देखना है। एंटी लॉग 0.35 का 8 और 1 में, 8 में क्या है 2280 8 में, और 1 में क्या है 1, 2280 प्लस 1 यानी 2281, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आएगा 2281। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहां पे 1 है, तो यहां पे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 2.281 इंटू 10⁻1। 10⁻1 लिखने से अच्छा ऐसा लिखना ज्यादा बेटर होता है, तो 22.81 ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? एग्जाम्पल अच्छे से देखिए, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिथम का यूज कैसे हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
ये मैं एग्जांपल्स अपने मन से ले रहा हूं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। समझो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 763.1 डिवाइडेड बाय 0.09852, ये डिवीजन आपको करना है। देखिए डिवीजन करना है आपको, तो कैसे करेंगे? पहले इसको x कंसिडर करेंगे। लेट x इज इक्वल टू ये 763.1 डिवाइडेड बाय 0.09852, लॉग अप्लाई करो तो log x इज इक्वल टू क्या आएगा? लॉग ऑफ ये 763.1 डिवाइडेड बाय 0.09852, log x इज इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ 763.1 माइनस log ऑफ 0.09852। अब इसको सॉल्व करो, इसका लॉगरिथम देखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? 2 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना, याद रखना है। 763 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2, क्योंकि पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 2। 76 का 3 और 1 में देखना है, 76 का 3 और 1 में देखना है, तो देखेंगे क्या आएगा। देखिए 76 का 3 और 1 में लॉगरिथम में देखना है। 76 का 3 में आएगा 8825 और 1 में आएगा 1, तो ये आएगा 8826 माइनस इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये 1 से छोटा नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 2 पॉइंट। हम देखेंगे 98 का 5 और 2 में लॉग जब देखते हैं तो पॉइंट नहीं है ऐसा देखना है। 98 का 5 और 2 में देखेंगे, 98 का 5 में देखेंगे तो 9934 और 2 में मीन डिफरेंस 1 है, तो 9935 आएगा, 9935। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 6 में से 5 गए 1, 12 में से 3 गए 9, कैरी 1 आया 10 हो गए। 18 में से 10 गए 8, कैरी 1 आ गया, पर 18 में से 10 गए फिर से 8, समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट कैरी फिर से यहां पे 1 आ गया। अब देखिए ये -2 है, -2 कैरी +1 होता है, -2 + 1 यानी बार 1, और ये 3 -1 3 -1 यानी 3 + 1, सॉरी 2 -1 दैट इज 3 आएगा। ये कैरी +1 है, बार 2 + 1 बार 1 माइनस ऑफ -1 यानी +1, 2 + 1 3, यानी ये 3.8891 ऐसा है। अब x, ये log x की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.8891, एंटी लॉग देखना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.88 का 91 में देखना है, एंटी लॉग 0.88 का 91 में, एंटी लॉग 0.88 का 9 में देखेंगे 7745 और मीन डिफरेंस 2 यानी 7747, यहां पे आएगा 7747, तो पॉइंट यहां पे देंगे इंटू 10⁻3, ये आपका आंसर होगा। या और में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 7747। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है, यानी 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल अच्छे से देख लीजिए। इसके आगे और 2-3 एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन और ये लॉग का यूज कैसे करना है वो समझ में आए। देखिए थर्ड एग्जांपल में सपोज फाइंड 0.06561 into square root of
37.96 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 0.8932 इंटू 56.98। अब देखिए, ये वाला एग्जाम्पल सीखने से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है, डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता इसको। ठीक है, ये किसी कैलकुलेटर का यूज लेके हम नहीं कर सकते, इसको लॉग का यूज करना पड़ेगा। देखिए, फिर इसको हम कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू, यहां पे आपको लॉग के जो लॉज है वो भी सब याद होना जरूरी है। 0.06561 into under root of 37.96 divided by cube root of 0.8932 into 56.98। अब तक हम लॉग जितना भी सीखे हैं, इस लॉग के सभी कंसेप्ट हमें इस एग्जांपल में यूज होने वाले हैं। अब लॉग अप्लाई करेंगे। log of x इज इक्वल टू log of, अब इसको लिखेंगे 0.06561 इंटू 37.96 स्क्वायर रूट यानी होता है इसका पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 0.8932 इसका पावर होता है 1/3 इंटू 56.98। हमने यहां पे जो स्क्वायर रूट है उसको रेस टू 1/2 और जो क्यूब रूट है रेस टू 1/3 ऐसे लेना। अब हम ये लॉग इस पे अप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि लॉग ऑफ ए बी अपॉन सी डी अगर किया तो हम इसको लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी प्लस लॉग डी ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये लॉ हमने सीखा हुआ है, वो लॉ हमें यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ 0.06561 प्लस लॉग ऑफ 37.96 रेस्ट 1/2 माइनस, इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में ये लॉग ऑफ 0.8932 रेस्ट 1/3 और प्लस लॉग ऑफ ये 56.98। चलो, किसी को कुछ डाउट समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये लॉज हम अप्लाई करते हैं यहां पर। जो log ऑफ 37.96 है इसका पावर इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन पे और इसका पावर इधर आएगा, यानी लॉ ऑफ इंडेक्स भी यहां पे यूज होगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पहली टर्म पहले ब्रैकेट में आएगा ये log ऑफ 0.6561 प्लस 1/2 इंटू log ऑफ 37.96 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में आएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ ये आएगा 0.8932 और प्लस ये लॉग ऑफ 56.98। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने ठीक से सीखे हैं तो यहां तक के स्टेप्स आपको पूरे अच्छी तरह से याद रहेंगे। अब हमें लॉग देखने हैं, इसका लॉग देखना है, इसका लॉग देखना है, इसका लॉग देखना है, इसका लॉग देखना है। आगे के स्टेप में क्या होगा देखिए, लॉग बुक आपके हाथ में ले लो, पहले इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है 0 पॉइंट समथिंग, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1.65 का 6 और 1 में देखना है। लॉगरिथम देखना है 65 का 6 और 1 में। लॉगरिथम देखिए 65 कहां है,
65 का 6 में देखेंगे तो 8169, और फिर 1 में देखेंगे तो 1, तो 8170 आएगा। यहां पे आएगा 8170 प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लॉग देखते समय इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1.37 का देखेंगे 9 और 6 में, 37 का 9 और 6 में। तो देखिए 37 का 9 में 5786 और 6 में 7, तो 86 प्लस 7 93, 5793। आप चेक करो 5793 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 इंटू ब्रैकेट, ये 1/3 एज इट इज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बार 1 पॉइंट, क्या देखना है 89 का 3 और 2 में, कैरेक्टरिस्टिक लिखी बार 1, 89 का 3 और 2 में, 89 का 3 में 9509 और 2 में देखेंगे 2 में 1, तो आएगा 9510 ब्रैकेट क्लोज प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1.56 का 9 और 8 में देखो, 56 का 9 में देखेंगे तो 7551 और 8 में देखेंगे तो 6, 7551 प्लस 6 यानी 7557, 7557। चलो लॉग देखें, लॉग देखते समय आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पार्ट ये दोनों देखना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते समय पहले इसको 2 से डिवाइड करना और इसको 3 से डिवाइड करना, ये दो चीजें पहले करके लेने पड़ेंगी, फिर इनकी एडिशन लेंगे हम। ये इसके आगे के स्टेप में ये बार 1.8170 एज इट इज प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे पहले। अब ये पॉजिटिव नंबर है टोटल, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं हम, 0.15 हो गया, 2 7s are 15, फिर क्या बचा 1, 17 हो गया, 8s are, फिर बचा 1, 19, 9s are, फिर बचा 1, 13, 6s are and 5s are, माइनस ब्रैकेट में ये 1/3 इंटू ब्रैकेट। अब इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये माइनस नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसको लिखेंगे बार 3 प्लस 2.9510, बार 3 प्लस 2 बार 1, ये 1/3 एज इट इज, और प्लस ये 1.7557 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए इसको पहले हम, ये 5 है तो इसको 7 करेंगे, ये बार 1.8170 प्लस 0.7897 माइनस, अब डिवाइड करो क्या आएगा, देखिए ये बार 3 यानी बार 1 आएगा पॉइंट, अब 3 से इसको डिवाइड करो, ये 29 है तो क्या आएगा 3 9s are 27, क्या हो गया 2 बचा, 25 हो गए, 25 है तो 9 8s are 24, 1 बचा, 11 हो गए, 11 हो गए तो 3 3s are, और फिर बचे 2 2 0 यानी इट इज नियर अबाउट 7। 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 6 6 6 6 6 होगा, तो ये 7 लिखा डायरेक्ट प्लस 1.7557। अब करेंगे एडिशन, इन दोनों की एडिशन करनी पहले, फिर इन दोनों की एडिशन करनी है और उसको सब्ट्रैक्शन करना है, और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखना है आखिरी में, क्योंकि ये लॉग एक्स की वैल्यू आने वाली है। देखिए इज इक्वल टू, एडिशन करो अब, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 7 6, 16 कैरी आ गया 1, 9 प्लस 1 10 कैरी आ गया 1, 8 प्लस 8 16 कैरी आ गया 1, ये 1 और ये -1, ये आ गया 0। समझ में आया? माइनस, अब इन दोनों की एडिशन करेंगे,
7 प्लस 7 14, कैरी आ गया 1, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 8 प्लस 9 17, कैरी आ गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो यहां पे आएगा 1, यानी 0.6067 माइनस 1.7394 इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये log x की वैल्यू आने वाली है, log x इज इक्वल टू 7 में से 4 गए 3, 16 में से 9 गए तो 7, कैरी आ गया 1, 4 हो गया ये, 10 में से 4 गए 6, कैरी हो गया 1, तो 16 में से 8 गए 6, 16 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, वेरी सॉरी, 16 में से 8 गए तो 8, कैरी 1 आ गया, फिर से 1 प्लस 1 2, तो 0 माइनस 2, यानी ये आएगा बार, तो बार 2.8673, ये आपका log x की वैल्यू हो गई। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 2.8673, तो आपको क्या लिखना है, 86 का 7 और 3 में देखना है एंटी लॉग, 86 का 7 और 3 में एंटी लॉग, 0.86 का 7 में देखेंगे तो है 7362 और 3 में मीन डिफरेंस 5, 62 प्लस 5 67, यानी 7367, तो x इज इक्वल टू आएगा 7367, यहां पे पॉइंट देखो, इंटू 10⁻², ये आपका फाइनल आंसर हो गया 7.7367 जो इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को 2 बार अच्छे से पूरा वीडियो रिवाइज करके देखो, स्टेप बाय स्टेप, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, हर स्टेप उसकी अच्छे से ऑब्जर्व करो कि किस स्टेप के बाद क्या किया है और इसको समझ लेना। ठीक है, तो इसके आगे के लेक्चर में हमने जो नोट्स में एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल करेंगे और ये लॉगरिथम को लॉग और एंटी लॉग की तरह यहां पे खत्म करेंगे। थैंक यू।